कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 4 पापा जब बच्चे थे। हेलो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की बुक का पाठ 4 करेंगे जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। तो इसमें एक छोटा लड़का है जो बता रहा है अपने पापा के बारे में कि जब मेरे पापा छोटे थे तब उनसे मतलब क्या क्या पूछा जाता था। तो देखते हैं। पापा जब बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। तो वो अपने पापा के बारे में बता रहे हैं कि मेरे पापा जब छोटे थे तो उनसे मतलब सब लोग अक्सर पूछते रहते थे कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वो खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि वो बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वे ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अब पहले जब पापा से पूछा जाता था तो वो कहते थे कि चौकीदार बनना है क्योंकि वो खूब शोर मचा सकते हैं, है ना, जगेंगे और बाकी सारे लोग सोएंगे। लेकिन फिर जब उनसे दूसरी बार पूछा गया तो जब उन्होंने आइसक्रीम वाला देख लिया तो वो सोचने लगे कि मुझे तो भाई आइसक्रीम वाला बनना है, क्योंकि पूरा ठेला उनका होगा आइसक्रीम का और वो कभी भी उसमें से आइसक्रीम निकाल के खा सकते हैं। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने ये सुना कि वो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें ये बात बहुत मजेदार लगी और वो खूब हंसे, लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वो यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। ये आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वो प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, ये कौन है। तब उन्हें बताया कि ये शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को ये सारी चीजें बताई गई। बस पापा को पता चल गया कि वो क्या बनेंगे। वे तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वो शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा कि मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। ये सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वो नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। अचंभा मतलब बहुत हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। तो पापा देखो क्या जवाब देते हैं उसके। इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा। वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक की सूझी। अब वायुयान क्या होता है, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, ठीक है, मतलब एक एक्टर बनने की सोची। इसके अलावा वे जहाजी भी बनना चाहते थे, जो जहाज चलाते हैं।
कम से कम वे चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। चरवाहा यानी जिससे जो गाय चराते हैं। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वो असल में जो बनना चाहते हैं वो क्या है, कुत्ता। उस दिन वो दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वो बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वो कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वो खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? तब पापा ने जवाब दिया कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने उससे पूछा कि तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? तो पापा ने जवाब दिया, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। तो वो अफसर कहता है कि बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? तब पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तब वो अफसर कहता है कि इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वो रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो हर जब मतलब हर बार या हर रोज किसी नई चीज को देखते तो सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये बनेंगे। तो इस तरीके से उसके पापा थे। मतलब मन बदलते जा रहे थे, है ना, हर बार के कभी मैं चौकीदार बनूंगा, कभी मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा, है ना, कभी शंडिंग मैन बनूंगा। तो इस तरीके से तो कहते हैं कि अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वे यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, जो कि सबसे अच्छी बात है कि हम चाहे कुछ भी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, या फिर आइसक्रीम वाला बने, जो भी A to Z हम बनना चाहते हैं वो तो एक बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या बनना चाहिए, एक अच्छा इंसान हमको अपनी लाइफ में बनना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला है, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? तो इसमें आप लिख सकते हो कि पापा ने जितने काम सोचे उनमें से मुझे सबसे दिलचस्प काम वायुयान चालक बनना लगता है, क्योंकि आकाश में पक्षी की तरह उड़ना मुझे बेहद अच्छा लगता है या रोमांचक लगता है। दूसरा है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है और कौन कौन कहता है क्या कहता है? तो बच्चों, आपको ये अपने आप लिखना है। जैसे आप लिख सकते हो कि हाँ, अगर आपको कोई पूछता है तो मुझे घर में बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। मेरे दादाजी कहते हैं कि मुझे IAS अफसर बनना है। मेरे माता पिता मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। या फिर कोई और आपको कहता है कि आपको टीचर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है ना। तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वो जब बच्चे थे तब बड़े होकर वो क्या क्या करने की सोचते थे। तो यहाँ पर आपको अपने मम्मी पापा से पूछनी है ये चीज कि वो जब छोटे थे, जब उनका बचपन था तो वो क्या बनना चाहते थे। ठीक है, सिंगर बनना चाहते थे, डांसर बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे। अगला है, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। तो आप अपने घर के किसी एक सदस्य को पूछना कि, है ना, उनके काम के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। आप उनसे पूछना कि उनके काम को किस नाम से जाना जाता है, वो जो काम करते हैं उसका नाम क्या है। उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए और उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। कहानी से आगे, शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, है ना। तो चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है।
जैसे अस्पतालों में रोगियों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स जो होते हैं और जो नर्स होती हैं उनको रात में जागना पड़ता है ना। हमारे आसपास यानी कि हमारे जैसे समाज में शांति व्यवस्था बना रखने के लिए पुलिस वालों को रात में जागने पड़ता है ना, ड्यूटी देते हैं वो लोग। रेल व्यवस्था सुचारू रूप से काम करे इसके लिए रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर रात में जागते हैं। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। जैसे आप लिख सकते हो कि मेरे यहाँ जो अखबार देने वाला लड़का आता है उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, वो कोई 17-18 साल का होगा। सुबह में वो अखबार बांटता है, फिर कॉलेज जाता है, शाम में कुछ बच्चों को ट्यूशन देने का काम करता है। इस तरह वो एक साथ 3 काम करता है। सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे, है ना। बताओ वो क्या क्या सोच रहे होंगे। सही का निशान लगाओ। यह अफसर आखिर है कौन? अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं? बाकी सब तो हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसीलिए मुझे बहका रहा है। तो जो दोष सही हो सकते हैं इसमें, एक तो ये कि अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, शायद वो ये सोच रहा होगा। ठीक है। और और पापा क्या सोच रहे हो सकते हैं कि ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, क्योंकि बाकी लोग तो हंसते थे। तो ये जो दो है पॉइंट ये सही है, इनको आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ खड़ा करती और ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि स्टेशन के ही पास मैं भी ठेला लगाती, क्योंकि वहां पर आइसक्रीम खूब बिकती है ना। फिर अगला है इसमें, अगर तुम रेल से सफर करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे? जैसे यात्री, कुली, गार्ड, सिपाही, टीटी, चाय बेचने वाला, समोसे बेचने वाला, किताबें पत्रिकाएं बेचने वाले आदि लोग हमें नजर आएंगे। अब बात करते हैं परिवार की। पापा के पापा को दादा कहते हैं, इन्हें तुम अपने घर में क्या बुलाओगी? पापा के पापा को हम क्या कहते हैं? दादाजी, है ना। इसके बाद पापा की माँ को दादी जी। पापा के बड़े भाई को क्या कहेंगे? ताऊ जी। पापा की बहन को क्या कहेंगे? बुआ। पापा के छोटे भाई को क्या कहेंगे? चाचा जी। माँ के पापा को, अब जो आपकी मम्मी होंगी, आपकी मम्मी के जो पापा होंगे उन्हें आप क्या कहोगे? नाना जी। और मम्मी की मम्मी को आप क्या कहोगे? नानी जी। माँ के भाई को यानी आपकी मम्मी के भाई को आप क्या कहोगे? मामा जी। और मम्मी की बहन को? मौसी जी। बहन के पति को क्या कहोगे? जीजा। जी। एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने के बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण हमें छांटने हैं। जैसे कि अ, इसमें आप लिख सकते हो उनसे, उनका, मैं, उन्हें, तुम। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इनकी मदद से आपको वाक्य बनाने। अब ये जो है शब्द, इनके आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है। जैसे उनसे आप बना सकते हो कि
मैंने उनसे पेन मांगा, है ना, इस तरीके से। कौन किसमें तेज? सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है, कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। तो ये जो आपको टेबल दे रखी है आप यहाँ पे, ठीक है, राइट साइड में, इसमें आपको बताना है कि आप अपने घर में बातचीत करो, बड़ों से भी छोटों से भी, ठीक है, उनसे पूछो कि कौन किस काम में माहिर है। जैसे पहले में है जो बढ़िया कहानी करता है, जो अच्छी कहानियां बताता है, सुनाता है, उसका नाम लिखना है। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं, है ना, कलाबाजियां खा सकते हैं, या फिर जो दूसरों की बहुत अच्छे तरीके से नकल उतार सकते हैं, उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं कि आपके चाचा जी करते हैं, या मेरा भाई करता है, बहन करती है, या मेरी बुआ करती है, उस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे जो टेबल आपको दिख रही है, तुम किन किन चीजों में माहिर हो, फिर आपको इस बॉक्स में ये बताना है कि आप किस चीज में माहिर हो। ठीक है, आपको अपने बारे में इस टेबल में, इस बॉक्स में लिखना है। Do like, share, and subscribe and keep watching. Thank you.